संसद के अंदर एक सांसद खड़ी होती है और सवाल पूछती है, किसने आदेश दिया, किसने आदेश दिया छात्रों पर पैलेट गन चलाने का। पूरा संसद गूंज उठा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बार बार दोहराती है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, लेकिन सामने कोई जवाब नहीं है। और ठीक इसी वक्त संसद के बाहर एक और तूफान तैयार हो रहा है। काकरोच जनता पार्टी एक बार फिर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है। आखिर क्या हुआ? नमस्कार, आज की कहानी शुरू होती है संसद के उस हंगामे से जिसने पूरे देश को हिला दिया है, और फिर पहुंचती है उस चेतावनी तक जो सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती है। चलिए पहले संसद के भीतर चलते हैं। लोकसभा में पेपर लीक रोकने से जुड़े एक संशोधन विधेयक पर बहुत बड़ी बहस चल रही थी, लेकिन बहस जल्द ही एक बड़े सवाल में बदल गई। लोकसभा में पेपर लीक रोकने से जुड़े एक संशोधन विधेयक पर बहस चल रही थी, लेकिन बहस जल्द ही एक बड़े सवाल में बदल गई। छात्रों पर हुई हिंसा का द हिंदू की एक रिपोर्ट में संसद मार्ग थाने की जनरल डायरी के हवाले से बताया गया है कि रैपिड एक्शन फोर्स ने नॉन इलेक्ट्रिकल सेल के 55 राउंड, इलेक्ट्रिकल सेल के 55 राउंड, 5 टीयर स्मोक ग्रेनेड और पैनेट गन के 2 राउंड इस्तेमाल किए गए हैं। सदन में यह आंकड़े गूंजती ही विपक्ष भड़क उठा। सवाल उठा, देश के अपने ही युवाओं पर पैलेट गन और इतने भारी हथियार की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वो आतंकवादी थे? लेकिन रुकिए, यह सिर्फ शुरुआत थी। इसी बहस के बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर एक और तीखा वार किया है। उन्होंने पूछा, जो सरकार मंदिर से हुआ दान तक नहीं बचा पाई, वो पेपर लीक कैसे रोकेगी? उन्होंने बीजेपी सांसद के दौरान हुए दर्जनों परीक्षाओं के लीक होने की पूरी फहरिस्त गिना दी। दरोगा भर्ती, जूनियर इंजीनियर भर्ती, यूपी टेट, नीट और कई और। दूसरी तरफ तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी ने आंकड़ों का पूरा पिटारा खोल दिया। उन्होंने बताया कि बीते 12 सालों में कम से कम 17 बड़ी परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच हुई है, लेकिन नतीजा क्या निकला? एक भी दोषी सिद्धि नहीं, जीरो कन्विक्शन। उनका आरोप था कि यह विधेयक समाधान नहीं बल्कि खुद सरकार की नाकामी की स्वीकृति है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर कानून पहले से मौजूद थे तो 2024 में लाए गए सख्त कानून के बावजूद 2026 में फिर से इतना बड़ा पेपर लीक कैसे हो गया? बीजेपी सांसद वासुरी स्वराज ने जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने माना कि एक बड़ा माफिया नेटवर्क कई राज्यों में सक्रिय है, लेकिन जब उन्होंने कांग्रेस शासन के दौरे के पेपर लीक गिनने शुरू किए तो सवाल यह उठता है कि बीते 13 साल में इस माफिया को खत्म करने के लिए क्या किया गया? केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राधा कृष्णन सिफारिशियों का हवाला दिया कि और वादा किया कि करीब 76% सिफारिशें लागू हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उनकी रिपोर्ट के हवाले से बताया कि असल में 101 में से सिर्फ 75 सिफारिशें लागू हुई है, यानी 8% से भी कम है। यही से असली ट्विस्ट शुरू होता है। कांग्रेस सांसद गौरव गोसाई ने सदन में एक और चौंकाने वाला आंकड़ा रखा। 2024 के पेपर नीट लीक मामले में चार्जशीट हुए 45 लोगों में से 44 को पहले ही जमानत मिल चुकी है, और जिसे मास्टरमाइंड कहा गया वो 11 महीने तक फरार रहा। पकड़े जाने के बाद उसे भी बेल मिल गया। अब जरा सोचिए, अगर सजा किसी को नहीं मिलती तो सरकार का यह नया कानून कितना असरदार साबित होगा। लेकिन यहाँ पूरा हंगामा सिर्फ संसद के भीतर तक सीमित नहीं रहा, बाहर एक बिल्कुल अलग मोर्चे पर तनाव बढ़ रहा था।
और वहीं से आती है वो चेतावनी जिसने सरकार की नींद उड़ा दी। ध्यान दीजिए, कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच जो समझौता हुआ था वो टूटने की कगार पर है। पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास का कहना है कि सरकार ने भरे मंच से पूरे देश के सामने वादा किया था कि सभी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ली जाएगी और भविष्य में किसी पर कार्रवाई नहीं होगी। इसके लिए मंगलवार तक लिखित आश्वासन देने का वादा भी हुआ था, लेकिन मंगलवार बीत गया और लिखित वारंटी नहीं आई। इसकी जगह आया सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश जिसने कहा गया कि मौजूदा एफआईआर पर जांच आगे बढ़ सकती है और सरकार के प्रतिनिधियों ने इसी आदेश का हवाला देकर कहा है कि अगर मामला अदालत के अधीन, सौरभ दास का सीधा आरोप है सरकार इसी आदेश की आड़ लेकर अपने वादे से मुकरने की कोशिश कर रही है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर लिखित गारंटी नहीं मिली तो एक बार फिर पूरे देश में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि राष्ट्रव्यापी पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी सीधा संदेश दिया, अगर पुलिस ने छात्रों को डराना धमकाना बंद नहीं किया तो पार्टी फिर से बड़ा प्रदर्शन करेगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसी बीच बिहार से भी दबाव की खबर आती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को एक अल्टीमेट दिया कि अगर तय समय तक गिरफ्तारी छात्रों को रिहा नहीं किया गया तो बिहार भर में हल्ला बोल आंदोलन शुरू होगा। दबाव के आगे बिहार सरकार को झुकना पड़ा। उसने आदेश जारी किया कि गिरफ्तार छात्रों को रिहा किया जाएगा और उनके खिलाफ मुकदमे वापस लिए जाएंगे। महाराष्ट्र और बंगाल सरकार ने भी इसी तरह के ऐलान किए हैं, लेकिन दिल्ली को लेकर अब भी कोई लिखित गारंटी सामने नहीं आई है। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ संसद में सरकार अपने ही आंकड़ों में उलझी नजर आती है, पेपर लीक रोकने के दावे और जमीनी हकीकत में साफ फासला। दूसरी तरफ सड़क पर छात्रों से किया गया वादा जो अब अदालत की आड़ में लटका हुआ है। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या फिर एक ही पैटर्न जहां बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और जब निभाने की बारी आती तो कोई ना कोई तकनीकी बहाना सामने आ जाता है। सरकार के पास अब भी कुछ घंटे बचे हैं फैसले बदलने के लिए, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो सड़क पर लौटने से डरती नहीं है। और अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ दिल्ली की नहीं, पूरे देश की गली गली की कहानी होगी। सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि सरकार इस पर लिखित वादा निभाएगा या फिर देश के एक बड़े छात्र आंदोलन की तैयारी में है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।